नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साहस, दूरदृष्टिकोण और अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी का ये रवैया देश की जनता को पसंद आता है और इसीलिए बीजेपी ऐसे कई राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हुई है जहां पर बहुत कम उम्मीद थी। अब से कुछ वक्त बाद जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें प्रचार प्रसार के लिए भी बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। मोदी लहर ने पूरे विपक्ष को अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि इस बार मोदी लहर का जादू चलेगा या नहीं, इसका पता तो 10 मार्च को ही चल जाएगा। लेकिन ज्योतिष के अनुसार नरेंद्र मोदी के सितारे क्या कहते हैं? क्या इस साल देश की जनता के लिए मोदी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद क्या उन पर किसी तरह का कोई खतरा मंडरा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा के सामने रखे गए। तो सुनिए उन्होंने क्या भविष्यवाणी की। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का यानी कि आप सबका स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में ये जानना बनता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये साल कैसा रहेगा। मोदी जी जिन्हें 71 साल पूरे हो चुके हैं और अब बारी आती है उनका राजनीतिक भविष्य आगे का क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी देश के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अब तक के अपने इस कार्यकाल के 7 साल पूरे कर चुके हैं, तो वही देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। अब इसी साल देखिए 5 राज्यों के यानी कि आगामी चुनावों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब चुनावी बिगुल भी बज चुका है। अब ये भी सवाल उठता है कि मोदी जी के नेतृत्व में क्या इस बार 2022 के जितने भी विधानसभा चुनाव हैं क्या उसमें बीजेपी कमल खिला पाएगी या नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का साल 2022 यानी कि ये आने वाला समय ये कैसा रहने वाला है। तो देखिए तमाम पहलुओं पर तमाम प्रश्न हैं आज हमारे पास मोदी जी से संबंधित जो हम पूछेंगे मयंक जी से जी। तो मयंक जी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप पहले हमारे दर्शकों को ये समझाइए मोदी जी की कुंडली जो कि कहते हैं कि सबसे असाधारण कुंडली है और उनकी असाधारण कुंडली 2022 में क्या कह रही है। देखिए इनकी कुंडली पर आए उससे पहले इनके ग्रह नक्षत्र बता दें जी। जो मोदी जी की कुंडली हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है उस कुंडली के अनुसार इनका वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है। पहले ही भाव में मंगल और चंद्रमा की युति है, दूसरा तीसरा भाव खाली है, चौथे भाव में बृहस्पति वक्री अवस्था में है, 5वें भाव में राहु है, छठा, 7वां, 8वां, 9वां भाव खाली है। अब देखिए 10वें भाव में शुक्र और शनि की युति है, 11वें भाव में बुध, सूर्य और केतु एक साथ विराजमान है और 12वां भाव कुंडली का खाली है। इनकी कुंडली में एक चीज ध्यान देने वाली है कविता जी, जो कि ज्योतिषियों के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या हर किसी की कुंडली में अगर बलवान योग देखना है तो वो कैसे देखते हैं। देखिए कुंडली में जब भी तीसरा भाव, छठा भाव और 12वां भाव अगर खाली होता है तो ये आमतौर पर बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये तीनों ही भाव ज्योतिष में हम कहते हैं कि अगर इन भाव में ज्यादा ग्रह होते हैं तो परेशानी ज्यादा रहती है और विरोधी हावी रहते हैं। लेकिन इनकी कुंडली में ये तीनों भाव ही खाली है, जो संकेत दे रहा है कि ये बहुत ही पावरफुल राजयोग वाली कुंडली है। अब आते हैं आपके लगन पर। इनके लगन का स्वामी जो मंगल है वो लगन में ही बैठा है, ये और भी कहना चाहिए पावरफुल राजयोग बना जी। जिसके कारण इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगे हैं। इनका लगन बलवान हो गया है, इसलिए जिस पद पर ये आते हैं उस पद पर से इनको कोई हटा नहीं पाता है। और चंद्र मंगल का यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है। भाग्येश भले ही नीच का है लेकिन नीच भंग राजयोग होने के कारण जो ये राजयोग बना है ये बहुत ही पावरफुल हुआ है। 10वें भाव में शुक्र और शनि की युति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहिए उच्च पद की प्राप्ति कराई और इनकी लोकप्रियता जो है आज ख्याति जो है पूरे विश्व में फैलती जा रही है। मतलब कि ऐसा नहीं कि स्टेबल है, वो बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। ये कारण है 10वें भाव में शुक्र और शनि होने का। और 11वें भाव में बुध, सूर्य और केतु है। इसका संकेत ये मिलता है कि इनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है। बुध संचार का कारक है, बुध वाणी का कारक भी है और इनकी कुंडली में उच्च का बैठा है सूर्य के साथ। और 5वें भाव पे दृष्टि है, यानी कि जिसका संकेत यह है कि मोदी जो बोलते हैं वो काम वो करते हैं और जनता जो है उनका फॉलो भी करती है इन चीजों को, जनता उनकी बात में विश्वास करती है। तो इनके कहीं ना कहीं ग्रहों में बल है जिसके कारण इनको पहले कहते हैं कि मुख्यमंत्री की पद की प्राप्ति हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री पद की प्राप्ति हुई है। ये सब ग्रह चाल का इनका खेल है।
कि कहना चाहिए एक छोटे से पद से शुरुआत करते हुए ये संगठन के कार्यकर्ता होते हुए और आज ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, उसके लिए इनकी कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र ऐसे जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और मोदी जी उन नेताओं में उनकी गिनती होती है जो बोलते हैं वहीं करके दिखाते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का स्वास्थ्य इस साल कैसा रहेगा, और ये प्रश्न हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि मयंक जी देखिए, हाल ही में पंजाब में मोदी जी की सुरक्षा में हुई चूक से पूरी देश की राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोदी जी की एक तो देखिए सेहत कैसी रहेगी 2022 में, और दूसरी बात क्या आगे भी उनके इस तरह उनके जीवन पे क्या संकट के बादल मंडरा रहे हैं, या किसी तरह का कोई खतरा आपको लगता है उनकी ग्रह दशाओं को देखते हुए? देखिए, इनको 30 नवंबर 2021 से मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है, और मंगल छठे भाव का कारक भी है और लगन का कारक भी है। यानी कि आप मंगल की दशा को इस तरह से मानिए कि पिछले 10 साल से तकरीबन चंद्र की दशा चल रही थी जी। और इसी दशा में प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, फिर 19 में। तो अब इनको मंगल की दशा लग गई है। मंगल की दशा लगने के कारण इनको शुभ फलों में और वृद्धि होगी, लोकप्रियता और बढ़ेगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई साजिश जो है इनके खिलाफ नहीं हो सकती है। ये इनके ग्रह बता रहे हैं, ग्रह बहुत बलवान है, लोकप्रियता में इजाफा होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो कुछ समय अभी चल रहा है, ये पिछले कुछ समय से हमने पिछला वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने ये बोला था कि अप्रैल तक मोदी जी को थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर अलर्ट रहना चाहिए, या कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इनके लगन में और सप्तम भाव में अभी गोचर में क्रम से अगर हम देखें तो केतु और राहु का गोचर चल रहा है। लगन में इनके केतु है, सप्तम भाव में राहु चल रहे हैं। तो ये योग होने की वजह से इनको कोई ना कोई परेशानी या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या छोटी मोटी विपत्ति आ सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी जी। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अप्रैल के बाद जो है इनके ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि इस साल नरेंद्र मोदी कोई बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि मंगल जो है ना, साहस का कारक है, ऊर्जा का कारक है जी। आपको साहसी फैसले लेते दिलवाता है, सफलता दिलाता है, क्योंकि लगन में बैठा है, और लगन में बैठने होने की वजह से मोदी कोई कड़ा कदम भी उठा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब अगर बात करें हम कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर, क्योंकि देखिए 2019 से शुरू, मतलब ये इस महामारी ने 2019 में दस्तक दी, 20 और 21 पूरी तरह इस कोरोना के भेंट चढ़ गया। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन भी आ गया है, दूसरी तरफ डेल्टा भी, देखिए तमाम जिस तरह से महामारी एक बार फिर अपना विकराल रूप लेने को तैयार है, और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बार मोदी जी कैसे मतलब इसको कैसे करेंगे, मतलब किस तरह से इनका मुकाबला करेंगे, और इस बढ़ती महामारी पर कैसे फुल स्टॉप लगा पाने में क्या इस बार सफल हो पाते या नहीं हो पाते? देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी ये सरकार के लिए, और पिछली बार भी काफ़ी बड़ी चुनौती थी। अगर पिछले साल की बात करें तो उसी तरीके से इस साल भी हम कहते हैं कि ये बिल्कुल कामयाब होंगे। इनकी जो पॉलिसी रहेगी, इनकी जो नीति रहेगी, नहीं देखिए ना, मैंने पिछले साल तो चले उन्होंने लॉकडाउन लगाया, उसके बाद वैक्सीनेशन नीति देशव्यापी स्तर पे वैक्सीनेशन जिस तरह करवाया, वो एक बड़ी तारीफ की बात है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी उसकी जमकर तारीफ की है। तो क्या ये फिर से देखने को मिलेगा? देखिए, इस बार भी देखिए, मेरे को नहीं लगता कि इस बार कोई ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है या लॉकडाउन लगने वाला है। देखिए, वीकेंड कर्फ्यू या जो इस तरह की थोड़ी बहुत बंदिशें हैं वो रहेंगी। और अगर आपको याद हो, हमने कुछ दिन पहले इस तरह का एक वीडियो भी बनाया था, इसमें बोला था कि अप्रैल तक ये थोड़ी समस्या ज्यादा रहेगी, लेकिन इस बार का जो वायरस रहेगा, चाहे डेल्टा हो चाहे ओमिक्रॉन हो, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। और जब हमने ये वीडियो बनाया था उस समय कहना चाहिए कि कोरोना के केसेस नहीं बढ़े थे। अगर आपको याद है, दर्शक हमारे वो वीडियो उठा के देख सकते हैं, उस समय कोरोना के केसेस नहीं बढ़े थे, ओमिक्रॉन के केस आए थे, तब हमने वीडियो बनाया था। और वीडियो बनाते समय हमने ये भी कहा था कि ये केसेस थोड़ा बढ़ेंगे, लेकिन उतना बड़ा खतरा नहीं होगा जितना कि पिछले साल अप्रैल मई जून में देखने को मिला। तो वही चीज़ें इस बार भी सही होती नज़र आ रही हैं। केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इतना ज़्यादा कहना चाहिए इफेक्टिव नहीं है वायरस इस समय, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है, उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। तो सरकार जो है ज़रूरी कदम उठाएगी और इस विपत्ति से, इस चुनौती से उसका डटकर सामना करेगी, और कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी।
चलिए अब बात करते हैं हम चुनावों को लेकर, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और 5 राज्यों में चुनावी बिगुल भी बज चुका है। और देखिए जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है बीजेपी के रथ को थामने के लिए, अब सवाल उठता है कि क्या इस बार भी, क्योंकि देखिए हमेशा की तरह 2014 का ले लीजिए, उसके बाद 2017 के यूपी चुनाव को ले लीजिए, उसके बाद 2019 को देख लीजिए, तो मोदी जी के नेतृत्व में ही बीजेपी ने हर चुनाव लड़ा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर आप कह लें कि राज्यसभा का चुनाव हो। अब बारी आती है, क्योंकि देखिए 2000 इस साल 5 राज्यों में चुनाव है, बिल्कुल अगले महीने ही चुनाव है और उसके बाद रिजल्ट्स मार्च में पूरे डिक्लेयर हो जाएंगे, 10 मार्च को नतीजे भी आ जाएंगे। बिल्कुल। अब मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्या मोदी जी के फेस के साथ बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, क्या इसमें सफल हो पाएगी? 5 राज्यों में किस तरह का प्रदर्शन मोदी जी के नेतृत्व में इस बार देखने को मिल सकता है? देखिए इनके नेतृत्व में इनकी अगर हम बात करें, अभी ये कहना चाहिए मुख्य जो नेता है, कर्ता धर्ता है, सब मोदी के इर्द गिर्द ही राजनीति इस समय घूम रही है। बिल्कुल। तो इस समय जो उनके ग्रह नक्षत्र हैं वो बड़े पावरफुल हैं, यानी कि जहाँ जहाँ ये गए हैं उसका फायदा इनको बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा। कहीं ना कहीं जो सीटें इतनी बढ़ती हुई नज़र आ रही थी उससे ज़्यादा ही बढ़ेंगी, उससे ज़्यादा ही बेहतर रिजल्ट रहने वाला है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ माहौल में कहना चाहिए फ़र्क पड़ जाता है इनके जाने से। इनका व्यक्तित्व, इनके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जिसके कारण कि भाई जो है वहाँ वोट परसेंट ज़रूर बढ़ता है, तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से इन 5 राज्यों में मिलेगा। बीजेपी को निश्चित रूप से इनका फ़ायदा डेफिनेटली मिलने जा रहा है। अभी हाल ही में राकेश टिकैत ने मोदी जी पर और योगी जी पर तंज कसते हुए कहा कि एक दिन योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मोदी जी देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो मैं आपसे ज्योतिष नज़रिए से पूछना चाहूँगी कि क्या मोदी जी की कुंडली में 2029 के बाद या 2024 के बाद राष्ट्रपति बनने का योग है या संन्यास लेने का है? देखिए मेरे को नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पद का कहना चाहिए इस ओर जाते हुए उनके ग्रह नक्षत्र नज़र आ रहे हैं। कुंडली के हिसाब से तो कम ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि जब ये राजनीति से संन्यास लेंगे जी, उसके बाद भी ये इसी तरीके से कहना चाहिए बीजेपी को सपोर्ट करते रहेंगे और जनता के साथ बिल्कुल संपर्क में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये बहुत लंबी बात है, अभी बहुत दूर की बात है ये, और मेरे को नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्थिति आगे बनेगी। चलिए मैं आपसे जाते जाते जानना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से दिन पर दिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और अब तो जो बाइडन भी लोकप्रियता के मामले में मोदी जी से पीछे हो गए हैं, तो आगे कैसा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का प्रभाव? देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रभाव काफ़ी अच्छा रहेगा। भारत के कुछ पड़ोसी देश जिनकी पिछले कुछ समय से भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे थे, तो उनके साथ संबंध अच्छे रह सकते हैं आने वाले समय में। ये ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और मोदी कोई बड़ा फैसला ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये देखिए मंगल की दशा है। आप थोड़ा सा समय देखिए, अप्रैल तक का वेट करें, उसके बाद देखिए क्या कुछ ऐलान सरकार की तरफ से मोदी जी की तरफ से होगा। कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, सकारात्मक परिवर्तन रहेंगे जिससे देश जनता को फायदा हो। कुछ नए बिल पास भी होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ सख्त और कड़े कदम भी सरकार जो उठाने जा रही है आने वाले समय में। इनके ग्रह नक्षत्र तो कम से कम यही बता रहे हैं, क्योंकि मंगल की दशा ये बताती है कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब कहना चाहिए एग्रेसिव हो जाता है इस दशा में, या कड़े फैसले लेने के लिए, जैसे मोदी पहले से भी जाने जाते हैं, तो कुछ और कड़े फैसले ले सकते हैं या कड़वी दवाई पिला सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि कड़वी दवाई पिला सकते हैं, कड़े फैसले ले सकते हैं, उन्हीं फैसलों से संबंधित में से बस जाते जाते आपसे यही सवाल है, जिस तरह से देखिए ना चित्रकूट में हुई वहाँ पे सभा में, उसके बाद धर्म संसद में जिस तरह से देश के साधु संतों ने ये मांग उठाई है कि आप जनसंख्या कानून लेके आइए, 1 नेशन 1 कंट्री का बिल लेके आइए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए, तो ये एक ऐसे मतलब ये ऐसे बड़े बड़े कानून हैं, अगर सरकार इन्हें लेके आती है, पास करवाती है, तो एक धड़ वो भी है जो इसका पुरजोर विरोध करेगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब जम्मू कश्मीर को 370 से आज़ादी मिल गई, 3 तलाक के खिलाफ कानून बन गया, तो क्या इनके ऊपर भी लगता है 2022 में बस इन्हीं का वक्त है? बिल्कुल, देखिए इशारा इधर ही है। आने वाले समय में कुछ ऐसे ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसे ही बिल पास होंगे। 2022 बिल्कुल, तो ये इनके लिए बड़ा परिवर्तनकारी वर्ष नजर आ रहा है। और देखिए इनकी कहना चाहिए बिल भी नए पास होंगे और नए कानून भी बनाए जाएंगे।
और आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तन मैं देख रहा हूँ आने वाले 2 से 3 साल में होगा, जो उनके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। चलिए, ये तो मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी के इस साल यानी कि 2022 में मोदी जी कुछ बड़ा ही करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।